गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज के अंदर। दोस्तों आपका ये बहुत प्यारा मॉक टेस्ट नंबर 27 आप सभी के सामने हाजिर है। दोस्तों 27 मॉक टेस्ट में आपको मैं कराने जा रहा हूं टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज के 626 से लेकर 650 तक क्वेश्चन ये हम इस सेशन में करने वाले हैं और मॉक टेस्ट का नंबर 27 है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत क्वेश्चन आता है भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर से, है ना। एटॉमिक फोर्स, एटॉमिक से रिलेटेड कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, है ना, न्यूट्रॉन की संख्या, समस्थानिक, संभारिक, इस तरीके का आइसोटॉप वगैरह बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसमें से। इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं बिना टाइम लिए। लेट नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का 626 ओवरऑल 5000 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का। किसी वस्तु के लिए सबसे छोटा भाग है, बताइए सबसे छोटा क्या होता है। वस्तु होती है, वस्तु के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर जैसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं परमाणु, परमाणु के अंदर अणु होता है, इस तरीके से मिलते हैं। बताइए बच्चों सबसे छोटा ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे छोटा होता है। परमाणु क्या होता है, एटम्स होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन आता है 627 न्यूक्लियन के अंदर होता है। न्यूक्लियन के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों। न्यूक्लियन के अंदर एक तो पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज एंड एक पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो ओवरऑल हम इसको न्यूक्लियन को क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव चार्ज पा देते हैं। क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 628 चालक वस्तुएं भी होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। बहुत बढ़िया। चालक वस्तुएं वे होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं बच्चों, एक्सटर्नल सरफेस पर। देखिए कोई भी कंडक्टिव ऑब्जेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है दोस्तों वो बाहर होती है, इसे हम कंडक्टिव कहते हैं। जबकि नॉन कंडक्टिव में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते। ये कैसा है, कंडक्टिव है, तो इस पर एक्सटर्नल सरफेस पर पाए जाते हैं बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 629 नंबर। जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, तब इलेक्ट्रॉन चलता है। देखो बच्चों जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या सेमीकंडक्टर को जब हमने कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी दी, एच न्यू एनर्जी दी, तो एच न्यू ऊर्जा पाकर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेट होगा, एक्सीलेशन लेगा। जो एक्सीलेशन होगा तो बेटा एनर्जी लेवल के हिसाब से चलता है। ये फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, ऐसा नहीं कहीं बीचों बीच रह जाए। तो एनर्जी लेवल से ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या होता है। देखिए बच्चों जब लो एनर्जी लेवल से आप हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे तो हीट आपको लेनी पड़ेगी, निश्चित है। जब आप नीचे से ऊपर उठेंगे तो आप हीट आप एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये क्या करेगा, लाइट को अवशोषित करेगा, लाइट को लेगा बच्चों। ये देगा कुछ नहीं भाई, सीधा सीधा फंडा है, ये लेगा तो प्रकाश को अवशोषित करेगा, बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमन सीरीज कौन से दृश्य क्षेत्र में आती है। सब जानते हैं लाइमन सीरीज कौन से दृश्य क्षेत्र में आती है। तो लाइमन सीरीज जो होती है वो विजुअल एरिया में आती है। लाइमन सीरीज कौन सी होती है, दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो चार प्रकार की सीरीज होती है, लाइमन, पास्सन, ब्रैकेट, फुंड। तो उसमें से आपसे पूछा था परमाणु के नाभिक में कौन सा बल पाया जाता है। सब जानते हैं नाभिक के अंदर कौन सा पाया जाता है, न्यूक्लियर फोर्स। और एक और बात बता देते हैं, ये दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स होता है बच्चों, सबसे पावरफुल फोर्स होता है। इतना पावरफुल फोर्स है बच्चों कि आपके दो प्रोटॉन के बीच में आप जानते हैं रिपल्सन होता है न्यूटन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ अट्रैक्शन लग जाता है क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। और यदि इतने मीटर अगर डिस्टेंस कोई भी दो चार्जों के बीच में हो, पॉजिटिव, तो वो भी अट्रैक्शन लेने लगते हैं एक दूसरे को। सोचिए, तो इसलिए दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स है। और सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटी फोर्स बच्चों। ग्रेविटी सबसे वीक होता है। नाभिक का आकार होता है, यानी कि जो आपसे पूछा है न्यूक्लियन होता है बच्चों,
न्यूक्लियन जो होता है उसकी रेडियस के बारे में पूछा है, तो अब 10⁻15 मीटर, या इसे हम एक फर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे मित्रों? एक फर्मी। याद रखिएगा 10⁻−15 मीटर, गलत कर दिए थे, 10⁻−15 मीटर, ये 1 फर्मी के बराबर होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय त्रिज्या r बराबर r0 e⁻⁻⁻⁴ में ए द्रव्यमान है और r0 की वैल्यू पूछी है, तो r0 का मान है, तो r0 का वैल्यू पूछा है, तो r0 फिक्स है, इसे याद रखें, याद रखें आप, ये r0 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1.28 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर बच्चों। ये रेडियस के अकॉर्डिंग काम करता है, इसलिए आंसर बंबई आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो परमाणु की संख्या होगी। देखो बच्चों, कोई भी एलिमेंट दे रखा है आपके पास और ये दे रखा है P और Q, इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों यहां देख लें, सीख लें, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी P है, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? प्रोटॉन की संख्या भी बच्चों इसमें P है। न्यूक्लियर नंबर, नाभिकीय नंबर बच्चों इसमें भी P है, ये सब चीज P है। तो इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो प्रोटॉन की संख्या भी वही होगी और एटॉमिक नंबर भी 3 ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 लिथियम दे रखा है, लिथियम 7 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो होगी 7-3, बोले तो 4, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं तो आंसर आ गया 4। तो छोटे क्वेश्चन है, न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियन बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को न्यूक्लियन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU होता है, एक 1 AMU किसके बराबर होता है? कार्बन 12 का 12वां भाग, बिल्कुल सही है, कार्बन 12 के 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक AMU मास में कितनी ऊर्जा होती है? एनर्जी ऑफ 1 AMU 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं 931 को मिलियन को 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं, या 931 क्रॉस 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में मैंने पिछले वाले मॉक टेस्ट में आपको सिखाया था, तो ये जूल आ जाएगा। तो मेरे पास ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया, दैट आंसर दिल्ली आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये एनर्जी का है, इसको याद रखिएगा। किसी नाविक को तोड़ने या नाविक को जोड़ने के लिए प्रयोग में ली गई ऊर्जा कहलाती है। नाविक को अगर आप तोड़ना चाहते हैं या फिर जोड़ना चाहते हैं, तो नाविक को तोड़ने या जोड़ें तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा बच्चों, ध्यान रखिएगा इससे। अगला, एटॉमिक मतलब परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर जो फिजन होता है में ऊर्जा के बारे में सत्य है। परमाणु विखंडन, बहुत ऊर्जा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, बात तो सही है। जब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब अचानक विस्फोट होता है, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी जापान के जो थे उन पर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, एक ही एग्जांपल है, हमेशा यही दिया जाता है इसीलिए, है ना। और वही पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो दूसरा एग्जांपल भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर हम बात करें न्यूक्लियर यानी नाभिकीय फिजन जो होता है उसमें बहुत अधिक ऊर्जा बाहर निकलती है, बिल्कुल एकदम 101% सही है। यह विक्रिया परमाणु बम व नाभिकीय रिएक्टर पर आधारित है, ये एटॉमिक बम और न्यूक्लियर रिएक्टर पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और इसके जो मुख्य सोर्स होते हैं यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 244 मुख्य सोर्स होते हैं, सही है। तो बच्चों ऐसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो करने के लिए नहीं, वो आपको याद करने के लिए दिए जाते हैं, ये करेक्टर वाले क्वेश्चन है जिससे आप याद करें। क्वेश्चन नंबर 642, हाइड्रोजन बॉम्ब किस अभिक्रिया पर काम करता है? दोस्तों हाइड्रोजन जो बॉम्ब है वो एक प्रकार का मान के चलिए सूर्य है, और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, विखंडन नहीं होता, संलयन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो बंबई ऑप्शन इज द करेक्ट। सूर्य अभिक्रिया नहीं है, अगर आप ये ऑप्शन दे रहे हैं तो ये गलत है, सूर्य में अभिक्रिया नहीं, सूर्य तो खुद अपने आप में इस तरीके से मॉलिक्यूल से कॉम्बिनेशन ऑफ गैस है। कोई सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है, सब जानते हैं कौन से दृश्य क्षेत्र में आती है? बामन श्रेणी, बामन श्रेणी भी दृश्य क्षेत्र के अंदर आती है, लाइमन श्रेणी भी आती है, लेकिन बामन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला बच्चों, किसी इलेक्ट्रॉन का एनवी कक्षा में कोणीय संवेग होगा,
किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चों। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है hc/λ। क्या होगा? NH/2π। बिल्कुल सही बात है, यही होगा एंगुलर मोमेंटम बच्चों। एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि किसी भी हम एक एटम्स के लिए देखें, फर्स्ट के लिए देखें, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है h/2π बच्चों। लेकिन अगर हम n के लिए देखेंगे तो NH/2π। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इससे। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला है हाइड्रोजन एटम में N1 से N2 ऊर्जा में जाने पर न्यूनतम ऊर्जा होगी। ये एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लिया है। जब हम लो एनर्जी लेवल से, जैसे कि ये है, यहां से अब जा रहे हैं, ये हमारे पास N1 1 दे रखा है, N2 2 दे रखा है, N3 3 दे रखा है और N बराबर n दे रखा है। ठीक है बच्चों, अगर हम लो एनर्जी लेवल से हम N1 से N2 में जा रहे हैं तो हमारे पास जो एनर्जी ऊर्जा होगी, ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो लगती है -13.6 Z² होता है, तो 1/N1² -1/N2², ये लगती है बच्चों। तो 1/N1² -1/N2², बट इसने कहा लगेगी और ये प्राप्त होती है। अगर हम बात करें प्राप्त होती है तो क्या लग जाएगा? प्लस का निशान हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बंबई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बंबई। ठीक है बच्चों, लगेगी कितनी? इसने कहा लगाई कितनी? इतनी एनर्जी लगाई है और प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 646, पाई मीसोन होता है। देखो बच्चों, एयरफोर्स में 2019 में और नेवी में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। पाई मीसोन एक्सवोसोन एक थ्योरी है, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है पाई मीसोन को लेकर, और ये केवल याद करना है आपको, कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं है अदरवाइज कुछ जानने की। पाई मीसोन 0 मतलब पाई नॉट एंड पाई नेगेटिव पाई पॉजिटिव तीनों को कहते हैं, ये पाई मीसोन होते हैं, बस याद कर लीजिए, परफेक्ट है। उसके बाद स्थिर वस्तु का मास m0 है, यदि इसे गति कराई जाए तो मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? कोई रेस्टेबल ऑब्जेक्ट है, कोई रेस्टेबल ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m0, अगर इसे हम मोशन कराएं तो इसके मास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बेटा मास बढ़ता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर मास तो कभी चेंज नहीं होता। होता है, स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग कि अगर हम बात करें m बराबर m0/√1 - v²/c², यहां पर अगर हम मोशन करा रहे हैं तो आपका जो मास है वो m0 के कंपेयर हमेशा बढ़ जाएगा। ये हमेशा बढ़ता है बच्चों, इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ये इंक्रीज होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 648 बच्चों, रेडियम का हाफ टाइम पीरियड जो दे रखा है वो 1600 वर्ष है, तो 6400 वर्ष बाद कितना अंश बचेगा? ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको लोग फॉर्मूले वगैरह लिखाते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि 1600 वर्ष में, बहुत ही प्यार से देखें, 1600 वर्ष में 1/2 हो गया, यही तो लिखा हुआ है बच्चों। भाई जो इनिशियल पार्ट है उसका क्या हो गया? आधा। तो मैं अब बात करूं अगले 1600 मिनट में, मतलब अगले 1600 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? अगले 1600 वर्ष बाद ये इसका आधा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। फिर अगले 1600 वर्ष बाद बच्चों, अगले 1600 वर्ष बाद 1/8 हो जाएगा बच्चों, और अगले 1600 वर्ष बाद बच्चों ये बच्चों 1/16 हो जाएगा, और खत्म कितना हो गया? 1 - 1/16, तो बोले तो 15/16। और ये टोटल अगर वर्ष हम काउंट करें तो 16 16 16 16 चौक 6400 वर्ष हो गई बच्चों। और यही हम चाहते थे, यही हम चाहते थे कि 6400 वर्ष बाद कितना बचेगा बच्चों? तो वो कितना बचेगा? 1/16। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो बीटा किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा नहीं होती, हमेशा याद कर लीजिए इसे। बीटा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिव नहीं है, लाइट तो है ही है, गामा है ये बात ध्यान रखिएगा, बीटा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिव नहीं होती। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके आज के इस मॉक टेस्ट का, नाभिकीय विखंडन फिजन व नाभिकीय संलयन फ्यूजन दोनों क्रियाओं में किसमें अधिक ऊर्जा बाहर निकलती है? बच्चों आप लोग जानते होंगे एनर्जी सबसे अधिक, आप एक कोई बॉम्ब गिराया जाए तो अधिक होगी, या फिर दोस्तों सूर्य गिर जाए तो अधिक होगी। बॉम्ब में न्यूक्लियर विखंडन
यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिजन होता है, यानी नाभिकीय विखंडन होता है, जो कि सूर्य में फ्यूजन होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन हीलियम होती है। तो ये एनर्जी बहुत अधिक होती है संलयन में, क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है बेटा? सूर्य की ऊर्जा है। और सूर्य की ऊर्जा के हम कंपेयर नहीं कर सकते बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये था आपके बेटा 650 तक का एक घमासान युद्ध, जिसमें आपने एक एक क्वेश्चन को समझा और याद भी किया। तो याद करने वाले क्वेश्चनों को आप याद करते रहे दोस्तों। आप सभी के लिए दिन और रात मेहनत करके ये मॉक टेस्ट तैयार किए जा रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन नहीं है, ये है पूरे 5000 क्वेश्चन आपके लिए लगातार चलते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। शेयर करें बच्चों, एक से एक बच्चे पर। अगर कोई बच्चा बाकी सिलेक्शन लेना चाहता है तो उन लोगों तक ये जरूर मैसेज पहुंचाए बच्चों। सिलेक्शन के लिए ये आवश्यक नहीं कि आप कितना पढ़ते हैं, सिलेक्शन के लिए ये आवश्यक है कि आप क्वेश्चन को कितना अधिक ज्यादा याद रख सकते हैं। दैट्स ऑल। जय हिंद दोस्तों।